का प्लास्टर भाग है, उद्घाटन से पहले ही भर्रा करके गिरा जा रहा है। ऐसा है तो वो बिल्कुल गलत है। ऐसा अगर है, मैंने अभी इंस्पेक्शन किया नहीं है, उसको देख लिया जाएगा साथ में। लेकिन ऐसा है तो वो बजरी हो या खारा पानी की कुछ भी बात हो, वो बिल्कुल जिस जो उसकी लायबिलिटी पीरियड है उसके अंदर तक उसको ठीक रखने की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की है। ये तो कोई बहाना नहीं चलेगा कि वो कुछ मटेरियल में खराबी रही, उसको जो गुणवत्ता है उसके हिसाब से ही बिल्कुल बनवाया जाएगा। नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत रहेगा। कहा जाता है कि जब सरकार की तरफ से योजनाओं की मंजूरी तो मिल जाती है, लेकिन धरातल पर योजनाएं किस तरीके से विस्तार से अपने जो क्रियान्वयन रूप से संचालित हो रही है, इसका कौन बतलाएं। कमोबेश एक ऐसी ही प्रक्रिया कहूँगा कि बाड़मेर ज़िले के गुड़ामालानी के अंदर है। गुड़ामालानी के अंदर मैं कहूँगा कि बालिका यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की हाल आप देखेंगे। आखिरकार सरकारी योजनाओं का होता क्या है। असल में 2004 में भारत सरकार के द्वारा एक वंचित परिवारों के लिए या वंचित समूहों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की घोषणा की गई थी। ये भारत सरकार के द्वारा संचालित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत साक्षरता अभियान समग्र रूप से संबल शिक्षा देने के उद्देश्य से वंचित समूहों के लिए इस पूरे क्षेत्र में यानी कि हिंदुस्तान के साथ साथ में राजस्थान में भी एक साथ में विद्यालय स्वीकृत करने की घोषणा की थी और विद्यालय बनवाने की भी घोषणा की थी। लेकिन गुड़ामालानी के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में आप सुनोगे, सोचेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। मेरे पीछे की ओर देखने वाली ये बिल्डिंग 25 मार्च 2023 को इनके कार्य की स्वीकृति मिली थी। सुनिएगा कि 25 मार्च 2023 को, और आज की तारीख अगर देखा जाए तो मार्च 2025। कार्य अवधि 1 साल के भीतर इस बड़ी सी इमारत को व्यवस्थित करनी थी, इसको खड़ी करनी थी, लेकिन ये कर नहीं पाए। 1 साल तो गया ही गया, 1 साल के बाद में भी 1 साल ऊपर भी चला गया है, बिल्डिंग को खड़ी नहीं कर पाए। ठेकेदार से जब हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने इशारा में बताया कि और भी जगह काम है, माल यहीं से बनेगा, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करके माल यहीं बनेगा। इस पूरी बिल्डिंग का काम शुरू नहीं करेंगे, लेकिन अन्य जगह से यहाँ से बनाया हुआ माल अन्य जगहों के लिए ढलाइत किया जाएगा, उसको ढलान में भेजा जाएगा। मजे की बात देखिएगा कि सरकार ये चाहती है कि वंचित समूह से आने वाले समस्त छात्राओं के लिए ये विद्यालय गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देगी। अब कैसे देंगे जब इनका उद्घाटन ही नहीं हुआ है? अब कैसे देंगे जब इनका भवन का पूरी तरीके से निर्माण ही नहीं हुआ है? समसा के अधिकारियों से जब हमने चर्चा की थी, हमने रविंद्र नामक अधिकारी से पूछा तो रविंद्र नामक अधिकारी ने कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इनको चेक कर सकें। हमने जब बात को रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो अधिकारी अचानक हाथों में आ गए और उलझते हुए बोले कि हमारे पास और भी काम है। रविंद्र नामक अधिकारी से जब हमने बातचीत की, उन्होंने कहा क्या करोगे, काम के हिसाब से हमारे हिसाब से चलता रहेगा। हमने जब पूछा कि आप इस गैलरी के भीतर पहुंचने के बाद आपने देखा होगा कि जो प्लास्टर अभी इसका उद्घाटन ही नहीं हुआ, पूरी रूप से बिल्डिंग बनी भी नहीं है, इसके फर्नीचर सेट नहीं हुए हैं, और फर्नीचर सेट करने से पहले ही इसके प्लास्टर अगर भर्रा करके गिर जाए तो फिर बिल्डिंग के अंदर बालिका कैसे पड़ेगी। ठेकेदार ने तो फ़ोन तक अटेंड नहीं किया और समसा के अधिकारी एक दूसरे के ऊपर एक आरोप मंडते हुए, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोपते हुए एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर देने शुरू हो गए। फिर से रविंद्र से हमने संपर्क किया, हमने कहा कि 10 बार आपको फ़ोन किया गया सर, आपने फ़ोन अटेंड नहीं किया। अधिकारी हाथों में आते हुए बोले कि हम खुद 1 महीने पहले इंस्पेक्शन के लिए गए थे, हमने देखा कि लाइब्रेरी कक्ष है, उस कक्ष के अंदर घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ था और प्लास्टर ढर्रा करके गिरा है। हमने कहा कि हम इसको ठीक करेंगे, इसके ऊपर वाइट सीमेंट की लीपापोती कर देंगे। अब मज़े की बात देखिएगा कि बिल्डिंग का उद्घाटन होना है और प्लास्टर भर्रा करके गिर रहे हैं। अधिकारियों से सवाल पूछा जा रहा है तो अधिकारी कह रही हैं कि हम इनका इंस्पेक्शन किया है, खारी बजरी होने के कारण ये प्लास्टर गिर रहा है। क्या ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड नहीं होने चाहिए? क्या ठेकेदार को राजस्थान सरकार की तरफ से ऐसे काम दिए जाने चाहिए? निर्माण अवधि से लेकर के इसकी जो समय अवधि है, इसके भीतर काम पूरा नहीं हो रहा है और 1 साल ऊपर भी चला गया है, कोई अधिकारी इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं आ रहे हैं। इस बिल्डिंग के आउटसाइड की ओर देखेंगे तो आपको कम से कम 500,000 सीमेंट के कट्टे मिलेंगे। 500,000 सीमेंट के कट्टे अब इस बिल्डिंग में जाहिर सी बात है कि नहीं लगा सकते।
यानी कि वो 500,000 जो सीमेंट के कट्टे हैं, ठेकेदार इस स्थल का उपयोग करके, यानी कि सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करके अपनी निजी स्वार्थ को साधने के लिए अहिंसा सर्किल से मुख्य बाजार की ओर बढ़ने वाली सीसी रोड के लिए बने बनाया हुआ मटेरियल उपयोग करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि एक तो यहाँ तो भारी भ्रष्टाचार और एक उधर भी भ्रष्टाचार। उधर का मतलब अहिंसा सर्किल से मुख्य बाजार सदर बाजार तक बढ़ने वाली सीसी रोड के लिए यहाँ से बने बनाया हुआ मटेरियल ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर ले जाकर के वहाँ डालेंगे और वहाँ डालने के बाद वहाँ वो सीसी रोड बनेगी। कमाल देखिएगा कि एक साइड से रोड बंद है और दूसरी साइड से ठेकेदार का एक टैंकर आ जाता है जो पानी छिड़कने का काम करता है, 2 ट्रैक्टर और 2 ट्रॉली। आम जन के लिए अहिंसा सर्किल से कांदी की डाणी सर्किल से होते हुए 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर का एक दूरगामी रास्ता तय करने के बाद वे सदर बाजार पहुंचते हैं, जहां मात्र 1 किलोमीटर का रास्ता है। अधिकारियों से जब हमने एसडीएम से पहली दफ़ा पूछा, एसडीएम बोले कि हम ज़रूर इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इंस्पेक्शन के लिए 1-2 दिनों के अंदर टीम गठित करेंगे। उस बात को लेकर के आज सप्ताह भर हो चुका है। आईएन से पूछा, जेएन से पूछा, एक्शन से पूछा, सभी से पूछा, सब एक ही बात कहते आए कि ठेकेदार से हम चर्चा करेंगे और जो भी गुणवत्तापूर्वक है करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार के द्वारा संचालित इस कार्यक्रम के लिए क्या ये बालिका आने वाले 50-100 साल बाद में इस बिल्डिंग के अंदर अपनी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा ग्रहण करेंगे? और गुणवत्ता कैसी शिक्षा देंगे आप? गुणवत्ता जब बिल्डिंग में ही गुणवत्ता नहीं है तब आप इन बच्चियों के लिए कैसी शिक्षा देंगे? और सबसे बड़ी बात, 2023 के अंदर स्वीकृत कार्य 2025 तक पूरा नहीं हो रहा है तो 26 और 27 में पूरा हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी? और सबसे इससे भी बड़ी बात, अधिकारी उद्घाटन करते वक्त नहीं सोचेंगे कि भर्रा करके बिल्डिंग ऊपर गिरेगी। आप जगह जगह चेक कर लीजिएगा, कैमरामैन से निवेदन करूंगा यहाँ चेक करवाइएगा। यहाँ पर ये ऊपर से लिपापोती की गई जब रेड प्लस न्यूज़ ने इसका खुलासा किया था तब। यहाँ आपको अनेक तरीके के जो ठेकेदार से संबंधित लोग निवास करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बिल्डिंग का हाल देखिएगा। जिस स्थल तक खड़े हैं आप देखिएगा कि ये किस तरीके का आपको चौगान दिखाई दे रहा है। स्लाइड के ऊपर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बिल्डिंग का जो घटिया मटेरियल, बिल्डिंग निर्माण में जो घटिया मटेरियल यूज़ किया गया है उसका प्रभाव कितना हो रहा है। यानी कि धरातल से लेकर के अगर अनुदैर्ध्य बिल्डिंग तक का जो भाग मैं देखूं तो उस भाग के जो पैंदे की और जो प्लास्टर जो होता है वो पूरी तरीके से बजरी की तरह ही भर्रा करके गिराया जा रहा है। पहली बात तो ये समूह के रूप में सामने आ रही है, क्या अधिकारियों और ठेकेदार की मिली भगत से गुड़ामालानी का मटिया मेल किया जा रहा है? क्या अधिकारी और ठेकेदार ये चाहते नहीं हैं कि वंचित समूहों से आने वाले बच्चियां यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करें और एक समृद्ध और कहूँगा कि सुरक्षित भारत में अपने भविष्य का निर्माण करें? क्या ये अधिकारी ऐसा चाहते हैं? सच में अगर चाहते होते तो यहाँ से इस बिल्डिंग का निर्माण पूरा कर देते होते। 3 महीने पहले जब ठेकेदार से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारा पेमेंट अटका हुआ है। कमाल की बात देखिएगा कि पेमेंट भी आ चुका है, लेकिन काम कौन करवाएं? अब माथे की खाज हो और घुटनों पर खुजली करें, पॉसिबल तो है नहीं। काम किसी और जगह का हो और काम किसी और जगह का कर रही हैं। इस बिल्डिंग में उद्घाटन करता क्या सोच करके उद्घाटन करेंगे कि इस बिल्डिंग के भीतर पनपने वाला प्लास्टर की भी कोई गारंटी नहीं है। मजे की बात यह है कि उद्घाटन से पहले ही प्लास्टर गिरा जा रहा है। समसा के अधिकारी मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पहुँचे हैं, और अगर मेरी खबर अगर आपके कानों तक पहुँच रहे हैं और आप वाकई में जिम्मेदार नागरिक और अधिकारी हैं तो मेरा यह मानना है कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए, ताकि भारत के भीतर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पनपे जिससे कि वाकई में दिखने तो व्यवस्था लगे लेकिन है असल में अव्यवस्था। यही मंत्री, यही संतरी, यही मुख्यमंत्री, यही विधायक यही कहते हैं कि हम कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि हादसा हो चुका है। हम देखते हैं कि बिल्डिंग की बात छोड़िएगा, ब्रिज ढह जाते हैं और उस समय कड़ी निंदा करते हुए ट्विटर पर, फेसबुक पर वीडियो बाइट देते हुए मीडिया में दिखलाई देते हैं कि हम कड़ी निंदा करते हैं। हम ये चाहते हैं कि कड़ी निंदा करने से पहले, संकट आने से पहले अगर परछाई को भांप दिया जाए तो संकट 100% टल सकता है या उसको टाला जा सकता है। अब इस बिल्डिंग का कौन रखवाला होगा? क्या भगवान ही मालिक है या वाकई में मंत्री संतरी समेत मुख्यमंत्री तक यह चाहते हैं कि बालिका अपने गुणवत्तापूर्वक शिक्षा लें?
स्क्रीन के ऊपर आप देख रही हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर किस तरीके से प्लास्टर गिर रहा है, काम पूरा हुआ नहीं है। दूसरी ओर इस स्क्रीन के ऊपर यह भी आप देख रहे हैं कि ये जो दिखाई देने वाला ये भाग है, ये बिल्डिंग के पार्श्व वाला भाग है और यहाँ पर अन्य जगह का मटेरियल तैयार हो रहा है। ठेकेदार ने अपने दलाल यानी कि ब्रोकर को जगह जगह स्थापित तो कर दिया, लेकिन उनके पास में वो जानकारी नहीं है कि आखिरकार बिल्डिंग का काम कैसे पूरा होगा। एपिसोड के अंदर इतना ही, लेकिन आप सुरक्षित भविष्य की कल्पना अगर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि गुड़ामाला सशक्त हो, मजबूत हो और विकास की राह पर हमेशा अटलता के साथ में चले रहे, तो फिर ऐसे काले कारनामों का भंडाफोड़ होना बहुत जरूरी है। एपिसोड के अंदर इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे दोस्त जैक्स, मैं हूं मनोज विश्नोई। देखते रहिए रेड प्लस न्यूज और सुनिएगा अधिकारियों ने क्या क्या कहा। जैसे कि ये मामला भी संज्ञान में आया है, इसकी जो कार्यकारी एजेंसी है उनसे बात करके और इसकी जांच करते हैं कि इतना लेट क्यों हुआ, और लेट हुआ तो उस पर जो भी संबंधित ठेकेदार था उस पर क्या कार्रवाई की गई, और ये इसको जल्द ही बनाने के प्रयास किए जाएंगे, और साथ ही जो अगर देरी हुई है उसका जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो बिल्कुल की जाएगी। बिल्डिंग के भीतर जो प्लास्टर है वो भर्रा करके गिरा जा रहा है। जब हमने ठेकेदार से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमने रमसा के अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि खारे पानी की जो बजरी है उसको यूज करने के बाद ऐसा हुआ है। तो आपने इंस्पेक्शन किया होगा कभी कि भाई किस तरीके से बिल्डिंग का जो भीतर का प्लास्टर भाग है उद्घाटन से पहले ही भर्रा करके गिरा जा रहा है। ऐसा है तो वो बिल्कुल गलत है। ऐसा अगर है, मैंने अभी इंस्पेक्शन किया नहीं है, उसको देख लिया जाएगा साथ में, लेकिन ऐसा है तो वो बजरी हो या खारा पानी की कुछ भी बात हो, वो बिल्कुल जिस जो उसकी लायबिलिटी पीरियड है उसके अंदर तक उसको ठीक रखने की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की है। ये तो कोई बहाना नहीं चलेगा कि वो कुछ मटेरियल में खराबी रही, उसको जो गुणवत्ता है उसके हिसाब से ही बिल्कुल बनवाया जाएगा।